नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर दो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, त्रिकोणमिति चैप्टर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं टोटल हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन करा दिया है दो वीडियो में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो करा दिया है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 3 क्लास है, इसमें हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं 20, ये समझिए 100% आने की इसकी संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 18 फरवरी को। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। मैं जितने भी वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, सब हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे और अपने मैथमेटिक्स पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप त्रिकोणमिति चैप्टर में बिल्कुल जीरो हैं, तब भी आपको समझ में आ सके, हम इस तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए फर्स्ट में दिया है साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड में दिया है साइन सी कॉमा कॉस सी का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन यदि दे तो आपको एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नाम कोई देना है। देखेंगे क्वेश्चन में ABC दिया है कि PQR दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है ABC, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, B जो है वो समकोण है, यहाँ पर त्रिभुज ABC है, मतलब ये जो आपका है ये आपका क्या है, समकोण है, यानी ये B क्या है, समकोण है, और ये A है और ये क्या है, C है। तो देखिए ये त्रिभुज AB और C, ABC मिलकर क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पर जो B है समकोण है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे AB बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी A और B जो ये दिया है कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और आपका जो BC दिया है, ये BC जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इस भुजा में 3 भुजा है, यहाँ पर तीनों भुजा में कौन सी भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर AC जो भुजा है वो नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप AC भुजा को निकालेंगे। आपको पता होगा फॉर्मूला कि बताइए क्या होता है, ये बताइए क्या है, इस भुजा का नाम क्या है, ये क्या है, कर्ण है। जो तिरछा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। आपको फॉर्मूला ये पता होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, बोलिए, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, यदि आपको पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर इस पर बैठाकर हमको AC का मान निकाल देना है। यहाँ पर कर्ण के स्थान पर आप लिख देंगे AC, आप बराबर ये रूट इस प्रकार से लगाएंगे, और यहाँ पर लंब, बताइए लंब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लंब ये है, क्या है, AB है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर AB का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर लिखेंगे। तो बताइए आपका कितना होगा, यहाँ पर आप मान रख देंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, यहाँ पर AB बराबर क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर, और इसका आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर BC क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे केयरफुली, ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 576, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 576 में यदि आप 49 को जोड़ते हैं तो बताइए कितना होगा, आपका टोटल हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 625 का वर्गमूल कितना होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 25, और उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आपका यहाँ से AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है साइन A और कॉस A। अब बताइए साइन A आपका पूछ रहा है, साइन A बताइए। तो आपको फॉर्मूला ये पता होगा, यदि आपको पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस बराबर क्या होता है, आधार, और बटे में होता है कर्ण। और आपको हम एक और बता दें, tan बराबर क्या होता है, लंब, और बटे में होता है आधार।
और एक और होता है कॉट, तो कॉट बराबर होता है आधार और बटे में लंब। मेरे प्यारे साथियों एक और होता है, यहां पर आप देखेंगे सेक बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है आधार। और एक और होता है कौसेक, कौसेक बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है लंब। मेरे प्यारे साथियों ये यदि आपको पता होगा तो इसे आप नहीं लिखेंगे, यदि आपको पता नहीं होगा तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों आप इधर आइए, आपको निकालना है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए निकालना है, यहां पर आपका एंगल क्या है, ए है। तो बताइए यहां पर इस फिगर में एंगल यहां पर मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखेंगे आपको निकालना है साइन ए का मान क्या होगा। तो ये तो आपको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। हमको ये बताइए, अब इसमें हमको डिफाइन करना है कि लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एंगल क्या है, यहां पर एंगल ए है। तो इस बिंदु ए पर आएंगे और यहां से आप देखेंगे, यहां पर जब एंगल ए बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। वो क्या होगी, लंब होगी। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे बीसी और बटे में यहां पर क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा एसी। अब बीसी और एसी का आप मान पुट कर देंगे तो बीसी का मान यहां पर कितना है, 7, और बटे में एसी का मान यहां पर कितना है देखेंगे तो एसी का मान है 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका पूछ रहा है क्या, कॉस ए, तो यहां पर आप निकाल दीजिए कॉस ए। बताइए कॉस बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे में कर्ण होता है। आधार आ बटे में होता है कर्ण। अब यहां पर भी एंगल ए है, तो जब यहां पर एंगल ए है तो इसके अनुसार ये लंब हो गया बीसी। तो ये जो होगा ए बी, ये आपका क्या होगा, आधार होगा। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहां पर आप लिखेंगे आधार ए बी आ बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब हमको ये बात बताइए, ए बी का मान यहाँ पर कितना है, 24 है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 24 लिखिए, और बटे में एसी का मान यहाँ पर कितना है, तो एसी का मान यहाँ पर 25 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए का मान, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और यहाँ पर सेकंड भी पूछ रहे हैं। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन सी लिखिए। अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल सी है। तो यहाँ पर एंगल इस बिंदु सी के अनुसार आपको लंब और क्या देखना है, लंब कर्ण आधार देखना है। तो जब यहाँ पर आपका एंगल सी बनेगा तो इसके अनुसार लंब क्या होगा, ये लंब होगा, बताइए होगा ना। तो यहाँ पर लंब क्या होगा, ए बी होगा लंब। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। अब यहाँ पर लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर ए बी है एंगल सी के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और बटे में क्या लिखेंगे, ए सी। अब बताइए ए बी का मान आपका कितना है, तो ए बी का मान यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। देखिए आप सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आगे जाकर कट जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पर तो 24 हो जाएगा, और बटे में कर्ण क्या है, एसी। तो एसी है 25, तो 24 बटे में 25 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछ रहे हैं क्या, तो पूछ रहा है यहाँ पर कॉस सी। तो यहाँ पर कॉस सी का भी मान निकाल देंगे। बताइए कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में कर्ण होता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए आधार और बटे में क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एंगल सी के अनुसार आधार कौन सा होगा, जब एंगल सी के अनुसार ये आपका लंब हो जाएगा ए बी, तो बीसी आपका क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीसी और बटे में क्या लिखेंगे, आधार बटे में कर्ण होता है, तो एसी हो जाएगा। बीसी बटे में एसी हो जाएगा। अब बताइए बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 आप लिखेंगे। बटे में एसी का मान यहाँ पर कितना है, तो 25 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो हम अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसको भी हम लोग एकदम जीरो लेवल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया है आकृति 8.13 में, यहाँ पर ये फिगर दिया है पी क्यू आर आपका त्रिभुज है। यहाँ पर आपका तीनों भुजा का मान दिया है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, tan p का मान निकालिए। tan p का आप मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए tan बराबर क्या होता है, आपको हम फॉर्मूला बताए हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब बटे में आधार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए लंब, आ बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आधार, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एंगल P है, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है, P है। तो यहाँ पर जब बिंदु A है तो इसके अनुसार जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। तो इसके अनुसार इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी आपका QR क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे QR और बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो जब ये लंब हो गया QR, तो ये आपका आधार होगा PQ। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ। अब यहाँ पर आपको मान केवल रख देना है। QR का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 5, और बटे में यहाँ पर PQ का मान कितना है, 12। यहाँ पर PQ का मान कितना है, 12। तो ये आपका 5 बटे में 12 हो जाएगा tan P का मान। आपने tan P का तो मान निकाल दिया। अब यहाँ पर आपको निकालना है cot R का मान। अब यहाँ पर देखेंगे एंगल R है, और एंगल R यहाँ पर
एंगल आर यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर जब एंगल आर बनेगा तो इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, यानी पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉट बराबर क्या होता है, आधार, और बटे में क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, आधार और बटे में लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार, यहाँ पर आधार क्या होगा, क्यू आर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर, ठीक है, और बटे में यहाँ पर लंब क्या होगा, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू। अब क्यों होगा, क्योंकि एंगल आर के अनुसार एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार क्या है, क्यू आर है, और लंब क्या है, पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको केवल मान पुट कर देना है। तो बताइए क्यू आर का मान कितना है, तो 5 है, और बटे में यहाँ पर पी क्यू का मान कितना है, तो 12 है। तो ये आपका कॉट आर का मान निकल गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan p और माइनस कॉट आर बराबर, यहाँ पर tan p का मान कितना है, 5 और बटे में 12 है, माइनस यहाँ पर कॉट आर का मान कितना है, 5 बटे में 12 है। अब बताइए 5 बटे में 12 में से 5 बटे में 12 यदि आप घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, आपका आएगा 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको डाउट रहता है कहीं पर भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में क्वेश्चन आया, कहाँ पर आपका डाउट रह गया है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।